हाय फ्रेंड्स, जीके एंड जॉब्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ ऑल न्यू जॉब अपडेट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला अपडेट है वो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है और यहाँ पे टोटल 260 पोस्ट निकला है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वो शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो है 16 जून। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गॉव्ट। यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में इंडिया हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगर किसी गॉव्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और पास द पार्ट ए एंड बी ऑफ द एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एंड पोसेसिंग ए सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। यानी कि अगर आपने इंडिया के किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन पार्ट ए एंड बी पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री ऑब्टेन थ्रू डिस्टेंस मोड of the education will not be acceptable as the department modified the schedule to appended to Rule 8 of the Assam Engineering Service Rules 1978। यानी कि अगर आपने डिग्री डिस्टेंस मोड में किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो तीसरा कंडीशन है वो है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश द कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ असम, असमीज, बेंगाली, बोरो, एक्सेप्ट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल। यानी कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज कोई भी एक आना चाहिए, आसामीज, बंगाली या बोरो में से। सिर्फ कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल और डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ के। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 38 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2019। दी अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल। यानी कि आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और जो एज है वो आपका 1 जनवरी 2090 के पहले तक काउंट करेगा, उसके बाद काउंट नहीं करेगा। और यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 43 ईयर्स तक SC ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर्स। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फॉर जनरल कैंडिडेट्स 250, फॉर SC ST OBC एंड MOBC उनके लिए 150 रुपीज़। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो दूसरा अपडेट है वो भी APSC की तरफ से ही है। 2018 में जो असम फाइनेंस सर्विस की तरफ से एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे देखिए, असम पब्लिक सर्विस कमीशन APSC has declared the result of the written examination of Assam Finance Service Examination 2018. In this regard, a notification has been released. तो जिन भी दोस्तों ने इस पोस्ट में अप्लाई किया था वो लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज का जो तीसरा अपडेट है वो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। यहाँ पे जो 1279 जूनियर असिस्टेंट और सेकंड डिवीजन असिस्टेंट का वैकेंसी निकला था उसका जो लास्ट डेट है अब बढ़ा दिया गया है और अभी जो लास्ट डेट है वो है 1 जून 2020। यहाँ पे देखिए, पोस्ट नेम जूनियर असिस्टेंट एंड सेकेंड डिविजनल असिस्टेंट RPC। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 1080 और जो सैलरी है 21,400 से लेके 42,000 तक। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास एंड डिप्लोमा विथ ITI। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 18 to 35 ईयर्स। और जो दूसरा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट एज के, नंबर ऑफ पोस्ट 199। और जो सैलरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एज लिमिट है वो पहले पोस्ट की तरह सेम ही है। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल कैंडिडेट 635, फॉर OBC 335, फॉर एक्स सर्विसमैन 85 और जो SC ST कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई भी फीस की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है और अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे ही ऑल इंडिया से जो नए नए जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।